अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 1 है मोबाइल सॉफ्टवेयर की और आज से हम सीखने वाले हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम। जो भी भाई मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम जो है वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है दोस्तों। और जो नहीं भी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है। उनके लिए ये कोर्स करने का क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा जो होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर करने का, वो ये है कि वो जो है वो शॉप ओपन कर सकता है, अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो भाई लोग पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं और अगर वो साथ में मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीख लेते हैं तो वो अच्छे खासे जो वो पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जो भाई जो है वो बिल्कुल भी जो है वो बिगिनर है, जिन्हें बिल्कुल भी शुरू से नहीं पता, ना ही उन्होंने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, उनके लिए भी ये कोर्स है वो जो है वो इस कोर्स को सीख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास दुनिया का कोई भी फ़ोन आ जाए, कोई भी मॉडल आ जाए, कोई भी जो है वो किसी भी कंपनी का हो, वो जो है वो अपने आप कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर जो है वो आप आसानी के साथ अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ भाइयों को ऐसा लगता है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम जो है वो पेड सॉफ्टवेयर से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम जो है वो हम फ्री सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, क्रैक टूल से भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, ये कोर्स उन भाइयों के लिए हैं जो लोग जो अपना कारोबार नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो ये कोर्स सीख लेते हैं तो वो घर बैठे जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर काम अगर शुरू कर लेते हैं तो यकीन माने आप जो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास नंबर 1 को। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 कैटेगरी बताने वाला हूँ जो हम इसको पूरे कोर्स में जो वो सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास कैटेगरी आती है वो है चाइना कीपैड फोन। ये आपने दोस्तों अक्सर जो है वो आपने देखा होगा कि आपके पास आपके घर में या आपके फ्रेंड्स के पास ये कीपैड फोन मौजूद हो गए जो इस वक्त ज्यादा यूज हो रहे हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले आइटल की कंपनी भी आपने देखी होगी, काल मी की भी देखी होगी, G5 की भी देखी होगी और Q मोबाइल की भी देखी होगी। इसे हम जो है दोस्तों चाइना कीपैड फोन कहते हैं। इसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। अगर कोई भी कीपैड आपको नजर आ जाए तो समझ ले वो चाइना कीपैड फोन है। ठीक है दोस्तों, चाइना कीपैड जो फोन है दोस्तों, ये हमारी पहली कैटेगरी होगी जो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। चाइना कीपैड का जो सॉफ्टवेयर है वो हम कैसे करते हैं, हम पहले कैटेगरी सीखेंगे। इसके बाद फिर हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, इसके बाद हम जो है वो एंड्रॉइड की जो कैटेगरी है वो शुरू कर लेंगे। एंड्रॉइड की कैटेगरी जो दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है दोस्तों वो है एंड्रॉइड फोन की। एंड्रॉइड में आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर जो है वो आपके पास भी हो गए कि आपने देखा भी होगा कुछ फोन को जो ओल्ड मॉडल भी होते हैं और लेटेस्ट मॉडल भी होते हैं, जिसमें जैसे हो गया सैमसंग, वीवो, ओप्पो, हुआवे हो गया, इस तरह के जो है वो मॉडल होते हैं। हम जो है वो ये एंड्रॉइड की जो है वो कैटेगरी शुरू करेंगे जब हमारा जो पहले कैटेगरी खत्म हो जाएगी। दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों उसमें जो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो वो आपने अक्सर सुन रखा होगा कि फोन जो है हमने पीसी के साथ कनेक्ट करना है और हमारा जो है सॉफ्टवेयर हो जाएगा और हमने हमारा फोन अनलॉक हो जाएगा। इस तरह नहीं होता दोस्तों। हर कंपनी हर मॉडल जो है वो अलग तरीके से होता है। वीवो में दोस्तों फास्ट मोड होता है, रिकवरी मोड होता है। सैमसंग में डाउनलोडिंग मोड होता है, रिकवरी मोड भी होता है दोस्तों। इसी तरह से ओप्पो, हुआवे में हर फोन का हर मॉडल का जो वो दोस्तों अलग अलग एक तरीके का होता है। वो सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा भी साथ में। इसके बाद दोस्तों जब ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम जो होगा अपना आईफोन वाला सेक्शन शुरू करेंगे, आईफोन वाली कैटेगरी शुरू करेंगे। इसमें दोस्तों आईफोन 5 से लेकर आईफोन X तक जो हम जो वो सीखेंगे। इसमें एंड्रॉइड आईफोन में जो इस तरह होता है दोस्तों कि आईफोन में बाईपास करना सीखते हैं दोस्तों, फ्लैशिंग करना सीखते हैं और इसके अलावा आईफोन का जो है दोस्तों जेल ब्रेक करना सीखते हैं। ये सारा जो है वो आईफोन का सेक्शन दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। इसमें आईफोन में जो वो DFU मोड होता है और रिकवरी मोड होता है, वो आपको पहले जानना पड़ेगा। इसके बाद आपको आईफोन जो है वो आप जो वो आईफोन का सॉफ्टवेयर कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी आती है वो है नोकिया फोन। दोस्तों नोकिया फोन जो है वो उसमें भी आगे 2 कैटेगरी आती है। एक तो कैटेगरी है कीपैड की और दूसरी जो है दोस्तों वो है एंड्रॉइड की। अब जो एंड्रॉइड है दोस्तों ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मॉडल हैं दोस्तों वो अभी भी इस वक्त जो वो हमारे पास आते हैं अनलॉक होने के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो कीपैड फोन है वो आपके पास अगर कोई नोकिया 105, 106 आ जाए तो अगर वो जेन्युइन है तो उसका सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको उसका एक अलग सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, ये चाइना का अलग होता है। इन दोनों का जो है वो दोस्तों अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मसलन नोकिया 105 फोन आ गया है कॉपी, तो आपने जो कॉपी फोन जो है वो चाइना की कैटेगरी में आएगा, नोकिया की कैटेगरी में नहीं
आएगा। ठीक है दोस्तों, पोको जेन्युइन फोन की बात कर रहा हूँ, जो नोकिया 105 जेन्युइन होगा तो वो नोकिया के फोन कैटेगरी में आएगा, नोकिया के सॉफ्टवेयर से वो होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, ये दोस्तों चार कैटेगरी है जो हम इस पूरे कोर्स में जो वो सीखेंगे। मैं आपको जो है वो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये दोस्तों 4 कैटेगरी है, ये चारों की चारों मैं इस जो कोर्स में आपको सिखाऊंगा। ये इंशाल्लाह आपको जो है वो सारा कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले नंबर पर हमारी कैटेगरी है दोस्तों, वो चाइना कीपैड फोन है, जो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपने दोस्तों एक चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि जो अपने साथ नोटपैड आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि अगर नोटपैड आप नहीं रखेंगे तो आपको कोई भी चीज की समझ नहीं आएगी। क्लास नंबर 1, 2 और 3 जो है दोस्तों वो ये बहुत ही ज्यादा अहम क्लासेस है। अगर आपने ये नहीं सीखी तो आप आगे वाली क्लास जो वो में सॉफ्टवेयर काट तो लेंगे, लेकिन आप फोन को डेड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर चाइना कीपैड फोन है। तो इसमें दोस्तों देखें, चाइना जो कीपैड फोन है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी बटन वाला फोन आ जाए, आपके हाथ में बटन वाला फोन आ जाए, तो आपके ज़हन में ये 3 चीजें आनी चाहिए। वो क्या है कि हर चाइना कीपैड फोन में दोस्तों 3 तरह के प्रोसेसर लगे होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ ले कि हर चाइना कीपैड फोन में 3 तरह के आपको लोग मिलेंगे, यानी कि 3 तरह के फोन मिलेंगे। ठीक है, वो कौन से है वो आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर जो मिलेगा वो है MTK, जिसे हम MTK कहते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर है SPD, उसके बाद दोस्तों है RDA। ठीक है, ये 3 तरह के सेट है दोस्तों, जो आपको हर मोबाइल में हर कीपैड में देखने को मिलेगा। 3 प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, ये हर कीपैड में जो वो लगे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फोन में कौन सा जो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले नंबर पर देखें दोस्तों, आपने क्या करना है कि ये याद रखना है कि MTK, SPD, RDA, ये 3 जो प्रोसेसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने जो जुबानी याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अहम है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने नोटपैड में लिख लेना है। ठीक है, चाहे तो ये सारा जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों MTK को हम जो है दोस्तों मीडियाटेक कहते हैं। अगर मैं आपको क्लास नंबर 6 में 7 में अगर मैं कोई फोन का सॉफ्टवेयर आपके सामने कहूँ और उसकी पोर्ट आ जाए MTK, तो आपको जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि मीडियाटेक की पोर्ट आई है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने RDA की पोर्ट आए तो आपके सामने पहले से जहन में ये आना चाहिए कि ये कूल सैंड की जो है पोर्ट है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों MTK जो है वो उसे हम कहते हैं मीडियाटेक। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये इसका शॉर्ट नाम है, ये इसका पूरा नाम है मीडियाटेक। इसी तरह से SPD है, इसे हम जो है दोस्तों स्प्लिट हम कहते हैं। ये आपको जुबानी याद होने चाहिए दोस्तों। अब आपने ये डायरी में नोट कर लेना है, और तीनों जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये आपने जुबानी याद रखनी है। ठीक है, ये इतनी ही वीडियो थी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ये 3 प्रोसेसर के बारे में सीखेंगे कि इनके जो ड्राइवर है वो कैसे जो वो डाउनलोड किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जो MTK वाले जो फ़ोन है ये दोस्तों ये ईजी होते हैं। इसके बाद SPD वाले होते हैं, इसमें दोस्तों बूट की होती है, बूट की जो वो प्रेस करनी होती है, 2-3 बटन होते हैं दोस्तों, वो प्रेस करने होते हैं। वो हर मॉडल के हर फोन के अलग-अलग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों ये आते हैं RDA में दोस्तों, ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये आपको मैं सबसे पहले जो वो करना सिखाऊंगा, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम जो वो इन तीनों प्रोसेसर के ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन पर भी क्लिक करते, ताकि मेरी अगली वीडियो जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।